उठ गई वो नजर, याद रख उठ गई वो नजर। जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे, जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे, जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे। अपने दर पे हमें भी बुला लो, अपने दर पे हमें भी बुला लो। ताजदारे धर्म मां निर्मला, ताजदारे धर्म मां निर्मला। अपनी ले दे के ये आरज़ू है, लाज रख लीजिए आरज़ू की। अपनी ले दे के ये आरज़ू है, लाज रख लीजिए आरज़ू की। ओ लाज रख लीजिए, लाज रख लीजिए, लाज रख लीजिए, लाज रख लीजिए। लाज रख लीजिए, लाज रख लीजिए, लाज रख लीजिए, लाज रख लीजिए। हाँ लाज रख लीजिए, लाज रख लीजिए, लाज रख लीजिए, लाज रख लीजिए। हाँ लाज रख लीजिए, लाज रख लीजिए। लाज रख लीजिए, लाज रख लीजिए। अपनी ले दे के ये आरज़ू है, लाज रख लीजिए आरज़ू की। लाज रख लीजिए आरज़ू की, लाज रख लीजिए आरज़ू की। आपके चरणों में चित हो हमारा, आपके चरणों में चित हो हमारा। मोक्ष पा जाए हम मां निर्मला, मोक्ष पा जाए हम मां निर्मला। आपके चरणों में चित हो हमारा, आपके चरणों में चित हो हमारा। मोक्ष पा जाए हम मां निर्मला, मोक्ष पा जाए हम मां निर्मला। काश हो जाए चश्मे इनायत, सबको मिल जाए महराज उल्फत। काश हो जाए चश्मे इनायत, सबको मिल जाए महराज उल्फत। जय श्री माता जी। हम सब श्री माँ की प्रतिमा की ओर देखेंगे और नमस्कार करेंगे। अपने दोनों हाथ गोद में, अपना पूरा अटेंशन अपने दोनों हाथों के सेंटर पे श्री माँ की बिंदी की ओर देखना है और प्रार्थना करनी है।
परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में आपके निर्मल चरणों पे ध्यान करने की अनुमति हम सबको प्रदान कीजिए। अब हम धीरे से आंखें बंद करेंगे और अपना राइट हैंड पृथ्वी तत्व पर रखेंगे। अपना चित्त हम अपने लेफ्ट हैंड के सेंटर से सहस्त्रार द्वारा राइट हैंड की ओर 7 बार लेके जाएंगे। मेरा काश हो जाए चश्मे इनायत, सबको मिल जाए महराज उल्फत। काश हो जाए, काश हो जाए, है काश हो जाए, काश हो जाए, काश हो जाए चश्मे इनायत, सबको मिल जाए महराज उल्फत, सबको मिल जाए महराज उल्फत, सबको मिल जाए महराज उल्फत। बख्श दो ये हमा, बख्श दो ये, बख्श दो ये गुनाह हमारे, बख्श दो ये गुनाह हमारे, पाक हो जाए हम निर्मला, पाक हो जाए। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री महाकाली हो। आपकी परम कृपा में हमारे ईड़ा नाड़ी के तमोगुण के सभी दोष, सभी बाधाएं इस राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमारी इच्छा शक्ति शुद्ध एवं निर्मल बनाइए, जागृत बनाइए। अब हम अपना राइट हैंड अपनी गोद में रखेंगे और लेफ्ट हैंड आकाश तत्व की ओर करेंगे। अपना अटेंशन हम अपने राइट हैंड के सेंटर से सहस्त्रार द्वारा लेफ्ट हैंड की ओर 7 बार लेके जाएंगे। सख्त मुश्किल में है दुनिया बाकी, सख्त मुश्किल में है दुनिया बाकी, आत्म साक्षात्कार मांगते हैं, सख्त मुश्किल में है। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री हनुमान जी हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे राइट साइड के पिंगला नाड़ी के रजोगुण के सभी दोष, सभी बाधाएं इस लेफ्ट हैंड द्वारा आकाश तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमारी क्रिया शक्ति शुद्ध एवं निर्मल बनाइए, जागृत बनाइए। अब हम अपने दोनों हाथ अपनी गोद में रखेंगे। अपना पूरा अटेंशन हम अपने मध्य मूलाधार चक्र पर क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। दुनिया बाकी, दुनिया बाकी, सख्त मुश्किल में है दुनिया बाकी, दुनिया बाकी, आत्म साक्षात्कार मांगते हैं, सख्त मुश्किल। नि सा 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 सा, नी सा 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 सा, नि नि ग सा 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 सा, नी नी ग सा 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 सा, ग सा ग नि 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 नि, ग सा ग नी 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 नी, ग सा ग सा 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 सा। ग सा ग सा 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 सा। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री निर्मल गणेश हो। आप ही साक्षात श्री कार्तिकेय हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे अंदर श्री गणेश तत्व जागृत कीजिए। हमारे मूलाधार चक्र के सभी दोष, सभी बाधाएं इस पृथ्वी तत्व में समर्पित कर लीजिए। हमें श्री गणेश जी के जैसा अबोधित एवं पवित्र बनाइए, जागृत बनाइए। अब हम अपना राइट हैंड अपने स्टमक पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे बिलो द एब्डोमेन। परम पूज्य श्री माता जी, आपके परम कृपा में
कृपया हमें शुद्ध एवं निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमारे स्वादिष्ठान चक्र के सभी दोष, सभी बाधाएं दूर कीजिए और हमें शुद्ध एवं निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। अब हम अपना राइट हैंड अपने हृदय पे रखेंगे, लेफ्ट साइड। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, शरीर नहीं, अहंकार नहीं, मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा। अब हम अपना राइट हैंड अपने आज्ञा चक्र पे, जहां पे हम बिंदी लगाते हैं, वहां पे रखेंगे और अपना लेफ्ट हैंड अपने बैक आज्ञा चक्र पे, मीन्स अपने सिर के पिछले हिस्से पर रखेंगे और यहाँ पे हमें 3 बार हम शम कहना है। हम शम, हम शम, हम शम। अब हम अपना लेफ्ट हैंड अपने गोदी में रखेंगे और राइट हैंड अपने सहस्त्रार पे रखेंगे और धीरे धीरे क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे, मसाज करेंगे। Pamaga sa 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 sa. Pamaga sa 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 sa. Pamaga sa 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 sa. Pamaga sa 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 sa. Saga mama maga maga sa ni 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 sa sa. Gama pani da pa maga maga. Gama pani da pa maga maga. Gama pani da. परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री सर्व चक्र स्वामिनी हो। आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमें निर्विचारिता प्रदान कीजिए। हे माँ, आप ही करता हो, आप ही करविता हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमें गहनता दीजिए, हमें निर्विचारिता प्रदान कीजिए। अब हम अपने दोनों हाथ अपनी गोद में रखेंगे, अपना पूरा चित्त अपने दोनों हाथों से बहने वाले चैतन्य लहरियों पे और सहस्त्रार में रखेंगे और इसी अवस्था में हमें श्री माता का लेक्चर सुनना है। श्री माता जी का हर एक शब्द हमारे हर एक चक्र और हर एक नाड़ी पर कार्य करता है, तो हमें निर्विचार अवस्था में श्री माता का मृदुवाणी ग्रहण करना है। Pada pamaga maga. Gama pani da pada pamaga maga. Gama pani da pada pamaga maga. Gama pani da pada pamaga maga. Pani saga sani sani paga maga. Pani saga sani sani paga maga. Pani saga हो जाता है कि उनको मनुष्य की प्रचिति हो गई। वो जानते हैं कि साधारण मनुष्य जो है वो बिल्कुल भी बहुत ही उथला है और वो करुणा नहीं जो माँ की होती है। उन्होंने खुद मेहनत से सब कमाया हुआ है, तो वो वही चाहते हैं कि ये भी सब मेहनत करें, इनको भी ठीक करना चाहिए। खूब धो पीट करके, जैसे धोबी नहीं मार मार के ठीक करते हैं, ऐसे वो ठीक करना चाहते हैं। माँ की बात और है, माँ कहती चलो भाई जैसा भी है, बच्चे ही हैं, इनको दे ही दो। ये एक बड़ा भारी अंतर पड़ता है। लेकिन इनमें से एक गुरु महाराज की बात आपसे बताएं कि एक गुरु जी बम्बई के पास एक जगह हमारी शिष्या रहती थी, वहाँ पर आए, उनसे कहने लगे कि आपके माता जी कब आने वाले हैं, मैं उनके लिए यहाँ 12 साल से बैठा हूँ। तो उन्होंने कहा क्या है 12 साल से आप उनके लिए क्यों बैठे? कहले मेरे गुरुजी ने कहा कि वो आएंगे और वही तुम्हारा आज्ञा चक्र ठीक करेंगे। तो उसको कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा भाई आज्ञा चक्र तो 1 मिनट में माता जी ठीक करके तो 1 मिनट में, तुम्हें 12 साल यहाँ मरने के लिए क्यों भेजा? कहले क्या बताऊँ, सर दर्द से पड़ा हुआ, अब जब माता जी आएंगे तभी होगी। जब मैं आई तो वो ले गए अपने वहाँ कुटी में जहाँ रहते थे, वो बड़ा उन्होंने बिठाया। कहले मेरे गुरुजी भी आपसे मिलने आए हैं अमरनाथ से। मैंने कहा अच्छा। वो गुरुजी साहब एक तरफ मुँह करके बैठे थे, मैं गई तो पैर छुए बेचारे अपने, फिर से बैठ गए। तो मैंने कहा कि आपने इनका आज्ञा चक्र क्यों नहीं ठीक किया? 1 मिनट का काम, आप तो इतने पहुंचे हुए आदमी। कहले मरने दो इसको। 50 उन्होंने गालियाँ दी और मेरे सामने 2 झापड़ मारी। मैंने कहा बाबा ये क्या कर रहे हैं, इतने जोर से इसको मारा क्यों? तो उनका कि ये तो आपके आने से पहले सिगरेट पी रहा था। मैंने कहा अच्छा क्या आपने कैसे? पहले मैंने देखा इससे मुँह से धुआं निकल रहा था, इतना ये दुष्ट आदमी, इसका आज्ञा चक्र आप ही ठीक कर सकते हैं। मैंने कहा भाई देखो चाहे जो भी हो, सिगरेट छोड़ देगा, तुम इसका आज्ञा चक्र तो ठीक करो, मैं नहीं ठीक करने वाला। उसके बाद मैंने उसका आज्ञा चक्र ठीक किया। उसके बाद वो मुझसे कान में कहने लगा कि माँ इनके सामने कुछ मत कहो। 3 दिन से मुझे इन्होंने कुएं पे बांध के रखा था।
और 3 दिन मुझे कुएं से नीचे डुबोते थे, ऊपर करते थे और कहते थे तुम्हारा आगे चक्र ठीक हुआ कि नहीं हुआ। तो मैंने कहा भाई तुम इसको क्यों टिके हुए हो इस आदमी के साथ में, ऐसा गुरु तुम्हारा दुष्ट है। पहले माँ क्या करूं, अब तो आदत हो गई दुष्टता की, कोई प्यार से मुझे सिखाएगा तो मेरे बस का नहीं रहेगा। इतना इन्होंने मुझे मार पीट करके ठीक किया। ये दृष्टि बहुत से गुरुओं की हो जाती। उसकी वजह ये कि जब तक आदमी कठोरता से पेश ना आए वो सोचते हैं कि मनुष्य ठीक से नहीं चल। लेकिन मेरा विश्वास बहुत ज़्यादा है, मेरी आशाएं बहुत ज़्यादा है। मैं तो सोचती हूँ कि मनुष्य पहले ही से बहुत ज़्यादा संतप्त स्थिति में, और जब तक उसे देखा ही नहीं, वो अलग परोक्ष है, उसको जब तक देखा नहीं तब उनके साथ सद्व्यवहार ही करना चाहिए और उनको बताना चाहिए और उनको उस रास्ते पे ले जाना चाहिए। अनेक गुरु जो संसार में आए जिन्होंने हमारा मार्ग अपनाया, जैसा मेरा मार्ग है, ज्ञानेश्वर जी थे, या हमारे यहाँ तुकाराम जी हो गए, हमारे यहाँ नामदेव हो गए, वैसे ही नानक जी हो गए, कबीरदास जी हो गए। इन लोगों ने संसार में रह करके लोगों की सेवा की और उनको धर्म सिखाया। उन सब के साथ बहुत जाती, सबको इस तरह से सताया गया, मारा गया, पीटा गया, उनको खाने को नहीं, उनको भूखो रखा। ज्ञानेश्वर जी की तो बात सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि कैसे लोग इसको कर पाए। इतनी ज्यादती उनके साथ लोगों ने कैसी की, इतनी क्रूरता उनके साथ करी है, और आज उनकी पालकी लेकर के घूम रहे। अब ज्ञानेश्वर जी की पालकी चली जा रही। मैंने कहा कि वो कभी पालकी में बैठे भी थे, उन्होंने कभी पालकी का मुंह भी देखा था। 50 आदमी उनकी पालकी लेके चले और सब उनको खाना खिला रहे। ये किस तरह की धती, जिसको कहना चाहिए, किस तरह का झूठापन और किस तरह का अपमान है गुरु तत्व का, कि आप जिस आदमी के लिए कभी भी आपने ये भी नहीं सोचा कि उसने खाना खाया कि नहीं खाया, उसकी आप पालकी बना के घुमाते हैं और उसके दम पर आप खाना खाते हैं। मनुष्य इतना विक्षिप्त है, इतना विक्षिप्त है, और इतनी विक्षिप्तता वो इसलिए लिए हुए है कि परमात्मा ने उसे पूर्णतया स्वतंत्रता दी है कि तू चाहे विक्षिप्त हो, चाहे तू गधा हो, चाहे तुझे जो करना कर, या चाहे तो तू परमात्मा को पाले। मैं माँ हूँ, माँ हमेशा यही प्रयत्न करेगी, बच्चों से यही कहेगी कि बेटे तुम परमात्मा को ही पालो। मेरे गुरुता इसी में मैं मानती हूँ कि मुझे बहुत लोग सताते भी हैं और परेशान भी करते हैं, चाहे जैसा भी हो, लेकिन मेरे साथ शायद ये भी है कि मेरे पास बहुत ही ज़्यादा पेशेंस है। लोग कहते हैं कि माँ तुम्हारा निर्व्याज प्यार है, चाहे जो भी कहें, लेकिन वास्तविकता ये है कि मुझे उनकी परेशानी ज़रा भी नहीं झुलसती, ना मुझे उसकी कुछ तकलीफ होती है। मेरे समय हर समय रहता है कि कितने लोग जल्दी से जल्दी पार हो जाए, कितने लोगों को ये अलग जो है मिलना चाहिए। आज सहयोग उस स्थिर पे आ गया है, उस स्थिति पे आ गया है जिसे आज महायोग कहना चाहिए। जब तक ट्रेन स्टेशन के अंदर न पहुंच जाए तब तक हम नहीं मानते कि ट्रेन से आ गई। या जिस तरह से हम कह सकते हैं कि नदी जब तक समुद्र में न मिल जाए तो हम उसे संगम नहीं कहते, उसी प्रकार जब तक आपके जीव का शिव से संबंध नहीं जुटता, जब तक कुंडलिनी उठ करके ब्रह्मरंध्र को छेद नहीं देती, तब तक इसको योग नहीं कहना चाहिए। तब योग के सिर्फ प्रिपरेशंस होते हैं, जैसे और जो योग हैं, अनेक जो योग है, ये सारे योग उसके प्रिपरेशंस हैं। और जब कुंडलिनी नीचे से ऊपर उठती है तो ये सारे योग अंदर घटित होते 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 कुंडलिनी सहस्त्रार पे आ जाती है और सहस्त्रार पे आकर के इसको छेद देती है। ये सबसे बड़ा महायोग है। इसलिए सहयोग जो अनादि काल से चल रहा है, सहज जो आपके साथ पैदा हुआ है, जो आपके साथ अनेक वर्षों से चला आ रहा है, जिसकी आज परिपूर्ति होने की बात आई हुई है, उस सहज योग का आज महायोग नाम देना चाहिए। पर मैंने शुरुआत में यही विचार किया कि मनुष्य की बात है, अगर मैंने पहले से महायोग शुरू किया तो इन्होंने महाकाल शुरू कर देंगे और सब मेरे पीछे लग जाएंगे हाथ धो करके कि बड़े आए महायोग करने वाले, आप कौन होते हैं महायोग करने वाले, सब खड़े हो जाएंगे डंडे ले करके। इस वजह से मैंने इसका नाम महायोग नहीं कहा, लेकिन सहयोग की आज स्थिति महायोग पर पहुंच गई और आप महायोग के स्थिति पर आ गए हैं। ये समय आ गया है कि आपके जितने भी गुरु तत्व आज तक के पले हुए हैं, पोसे हुए हैं, वो सारे के सारे फलीभूत होने वाले हैं और उस फलस्वरूप आपको आज वो चीज़ मिलनी चाहिए जो अनेक वर्षों से गुरुओं ने आपको देने की कही थी कि आपको मिलेगा, ये समय आने वाला है, होने वाला है। होता था एक दो, पहले गुरु लोग एक या दो शिष्य रखते थे। ज्ञानेश्वर जी के कितने शिष्य थे? एक। फिर उनके कितने शिष्य थे? एक या दो। इतना समुदाय कोई अपने शिष्य या बच्चे नहीं बनाता था, ना कोई इतने आत्म ज्ञान देने की बात करता था। लेकिन जब तक कोई चीज सामुदायिक नहीं होती और सर्वसामान्य को नहीं मिलती, उसका कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। और समय आ गया है क्या सामुदायिक को मिले, इसलिए आप सबको ये मिलने का बिल्कुल पूरा अधिकार है
क्योंकि आपके अंदर ये पूरी चीज़ समाई हुई है, आपके अंदर सारी चीज़ बसी हुई है और ये आपको मिलना चाहिए। अब मैंने ये कहा कि एक एक विषय पे मुझे 7 दिन चाहिए, तो आप लोगों ने एक दिन में मुझे 3-3 विषय दे दिए, तो बड़ा 3-3 आता है, इसको कैसे छोटा करें। हालांकि अब इतना ही कहने का है कि गुरु तत्व के प्रति सिर्फ नमस्कार करके मैं आपको कृष्ण शक्ति अब बता दूँ। कृष्ण शक्ति जो हमारे अंदर है, ये मनुष्य की शुरुआत है। मनुष्य ने जब अपनी गर्दन ऊपर की तब उसके अंदर इस चक्र की स्थिति बनी है, जिसको कि हम विशुद्धि चक्र कहते हैं, जिसके अंदर 16 पंखुड़ियाँ हैं, जो कि हमारे पीछे के हिस्से में, यहाँ पर अगर आप गर्दन के पीछे के हिस्से में देखें तो इस जगह पे वो है जहाँ मनुष्य ने अपनी गर्दन उठा ली और सर सीधी गर्दन कर ली, वहाँ पर कृष्ण शक्ति जागृत हो गई। अब कृष्ण की शक्ति जो है, ये समझना चाहिए कि इवोल्यूशन की परिपूर्णता है। पहले तो हम अमीबा थे, वहाँ से मछली कछुआ वगैरह होते हुए हम राम, और राम से आगे कृष्ण तक पहुँच गए। कृष्ण ये संपूर्ण शक्ति है, विराट। जब आपकी कृष्ण शक्ति जागृत हो जाती है तब आपका संबंध विराट से होता है। माने जिसको कि अंग्रेजी में मैक्रोकोज्म और माइक्रोकोज्म कहते हैं, जिसे समष्टि और व्यक्ति इस तरह से कहा जाता है, उस समष्टि में आप समा जाते हैं, आपकी व्यक्ति उससे कनेक्टेड हो जाती है। ये कृष्ण शक्ति से होती है। इसीलिए मेरा प्रोग्राम चलते वक्त मैं आपसे कहती हूँ, इस तरह से आप मेरे और हाथ करें। इस तरह से हाथ करके अगर आप लोग बैठे रहें तो ये कृष्ण शक्ति आपके अंदर यहाँ पर जागृत हो जाएगी और आपका संबंध जो है वो विराट से हो जाएगा। विराट की शक्ति जो है उसका नाम विराटांगना है। वो शक्ति सब दूर हमारे अंदर समाई हुई है, और जिस वक्त आपको ये शक्ति मिल जाती है, जब आप कृष्ण की शक्ति को पा लेते हैं, तब आपके अंदर में साक्षित्व आ जाता है। माने ये कि आप किसी भी चीज़ को एक नाटक की तरह देखते हैं। वास्तविक है भी एक नाटक, एक लीला है। कृष्ण ने ही इसको लीला माना। राम ने जब नाटक किया था तो ऐसा दिखाया जैसे माने उसमें बहे गए थे, लेकिन कृष्ण की सिर्फ लीला थी, इसीलिए उनको पूर्ण अवतार कहते हैं। जब मनुष्य पूर्णत्व को आ जाता है तब सारे संसार की ओर वो देखता है कि एक नाटक चला, ये पागलों जैसे लोग कूद रहे हैं, उसमें वो भ्रमता नहीं, उसमें वो दुखी नहीं होता, उसमें वो सुखी नहीं होता, लेकिन आनंद की भावना में, जो कि एक भावना है, उसमें समाया रहता है। ये श्री कृष्ण की शक्ति है। श्री कृष्ण की शक्ति के हम 2 अंग करते हैं, एक तो लेफ्ट और राइट, और एक सेंटर। सेंटर की जो शक्ति है वो विराट की ओर ले जाती है। लेफ्ट और राइट की शक्ति में से जो लेफ्ट की शक्ति है, जिस आदमी के मन में बहुत ज़्यादा गिल्ट हो जाए और जो सोचे कि भाई मैंने बड़ी गलती कर दी, मेरी बड़ी गलत बात हो गई, मैंने बड़ा गलत काम कर दिया और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये फैशन आजकल उधर बहुत है। जबकि आप डेवलपमेंट पे पहुंच जाते हैं, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाता है, तब आप में ये चीज़ सेटिंग हो जाती है। पहले तो आप एक्सट्रीम पर जाइए और मैं ये हूँ और मैं वो हूँ और मुझे आगे प्रोग्रेस करना चाहिए, जिधर अब अपना देश चढ़ा जा रहा है। और जब आप उतरने पे आ जाते हैं तब वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये शुरू हो गया है कि जिसको देखो कि मैं रोते ही बैठते रहते, सुबह से शाम तक रो ही रहे। मैंने कहा क्या हुआ? कल है मैंने बहुत पाप किए हैं माँ, मैंने ये किया। मैंने कहा छोड़ो वो बातें, पार हो जाओ। तो वो रोते रहेंगे उसी चीज़ को, रात दिन उन लोग का रोना सुन सुन के आदमी परेशान हो जाए। इतने रोते हैं वो लोग कि आश्चर्य होता है। यानी बहुत से तो लोग ये हैं कि वो सोचते हैं कि हमारे पूर्वजों ने जाकर के हिंदुस्तान जैसे योग भूमि पर आक्रमण किया। आजकल के वहाँ के जो नवयुवक है बहुत और तरह के हैं। जिन अंग्रेजों को हमने पहले देखा था वो और हैं और ये दूसरे। अब ये लेफ्ट साइड में जब जाने लग जाते हैं, विशेषता इसमें मनुष्य मादक वस्तु लेने लग जाता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मैंने ये गलती करी, मैंने वो गलती करी, अब मैंने ये पाप किया है, मैंने ये झूठ बोला है, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, तो मादकता लेने लगता है। इसमें से एक वस्तु है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जो चलती है, सिगरेट और बीड़ी। उसके बाद तंबाकू खाना भी इस शक्ति के विरोध में बहुत ज़्यादा बैठता है। आपको आश्चर्य होगा कि जो आदमी तंबाकू खाता है उसको सहयोग में आने के बाद में वो छोड़ना ही पड़ती है और छूट जाती है, उसके अपने आप से छूट जाती है। एक साथ में उन्होंने नहीं छोड़ी थी और वो कुछ अपनी विल पावर नहीं लगा पाए, कुछ छोड़ नहीं पाए, उससे कभी कभी चोरी छिपे वो अपना खाते रहे। एक दिन आके मुझसे कहने लगे कि माँ मैं जब ध्यान में बैठता हूँ तो मेरा मुँह ऐसा ऐसा फूलते जाता है और टेढ़ा टेढ़ा होता है, मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या। मैंने कहा आप मुझे मालूम है क्या बात है, आप अपनी तंबाकू छोड़ दीजिए, आज वचन दीजिए आप तंबाकू छोड़ दें। उस दिन हुआ कि उनका ये चक्र जो लेफ्ट साइड का है ये खुल गया और तब से उनकी कुंडलिनी ठीक से चलने लगी। अब इसी प्रकार आपने देखा है कि वेस्टर्न कंट्रीज में लोग क्योंकि ईगो ओरिएंटेड बहुत थे, पहले बहुत ईगोइस्टिकल बातें करी, वॉर किया, दुनिया भर के लोगों को मारा और अपना साम्राज्य फैलाया, सब किया। अब जो एक हद को पहुंच गए तो वहां से जो पेंडुलम चला तो दूसरे हद को चले गए। अब वहां जाकर के कहते रे बाप रे हम क्या कर चुके।
तो अब कैसे करें, हम इतने खराब, हम इतने बुरे, ये जब दिखाई दिया तो चलो शराब पियो, शराब नहीं तो ये तंबाकू खाओ, नहीं तो किसी तरह से वहां से भागना शुरू कर। अब तंबाकू चीज जो है वो कोई पीने पाने के लिए भगवान ने नहीं बनाई है। आदमी की अकल इतनी, क्या बताऊं मैं आपसे, ये पीने पाने के लिए बनाई नहीं है। भगवान ने तंबाकू जो चीज बनाई हुई है ये तो इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्ट्स को मारने के लिए बनाई। आप लोगों ने उसको पता नहीं कहां से जला लिया और शुरू कर दिया कि तंबाकू करें, लेकिन तंबाकू बड़ी हानिकारक चीज है। और तंबाकू से जो है और हमारा गुरुतत्व भी खराब हो जाता है, क्योंकि वो पेट में जाती है और हमारा लिवर वगैरह सबको खराब कर देती है। और वो गुरुतत्व जो है वो हमारे सागर में भरा हुआ है। जो सागर है वो हमारा गुरु है। जब कभी भी हम गुरुतत्व के खिलाफ चलते हैं तो सागर एकदम बिगड़ जाता है और बिगड़ करके तहस नहस करना शुरू कर देता है। जब मैं एक बार वहाँ गई थी गुंटूर में, आंध्र के लोग थे, मैंने उनसे कहा कि आप यहाँ पर मेहरबानी से ये जो तंबाकू लगा रहे हो ये मत लगाओ। कहने लगे कि हम अपने देश वालों को नहीं देते, हम तो सारे बाहर भेजते हैं। मैंने कहा तुम्हारे देश वाले, यहाँ आंध्र के लोग भी, जो गरीब लोग यहाँ आंध्र के लोग इसी लोगों को खूब खाते हैं और काली विद्या करते हैं, और तुम लोग इसको एक्सपोर्ट करके और सोचते बड़ा धर्म कार्य कर रहे हैं। तो कहने लगे कि नहीं माँ, इसके बगैर तो हम लोग मर जाएंगे। मैंने कहा कोई नहीं मरने वाले, आप यहाँ कपास लगाइए और कपास से ठीक हो जाएगा। कुछ उनमें से वाकई में सूदने लोग थे, उन्होंने कहा अच्छा माँ कपास लगाएं, हम कपास की शुरुआत करेंगे, और वो काफ़ी बिजनेस उनका होगा। लेकिन मैंने जब 2-3 बार कहा, टेप पर भी मेरा है, तो फिर एक दिन जब वो बहुत मुझसे डिस्कस करने लगे, मैंने कहा खबरदार अब ज़्यादा मत डिस्कस करो, अगर तुमने ऐसा किया तो ये समुद्र जो है ये तुम पे बिगड़ेगा। आपको मालूम है उसी के बाद आंध्र में कितनी जोर की तूफान आए और कितने ही लोग तहस नहस हो गए और उनको पता नहीं चला कि वो कहाँ रहे। हमेशा उस साइड में हमेशा आपने देखा कि समुद्र के बड़े बड़े तूफान आते हैं और लोग उसमें सत्यानाश हो जाते हैं। पर किसी से कहो कि तुम तंबाकू लगाना बंद करो, या अशुभ चीज़ है, तो कोई सुनने को तैयार। अब वो वहाँ पर सब खारी ज़मीन हो गई है, वहाँ तंबाकू लगा नहीं सकते, किसी तरह से तंबाकू बढ़ नहीं सकती, तो अब वो अपने नसीब को रो रहा है। सारा वो जो एरिया है वहाँ तंबाकू लगता है और वहाँ हमेशा बड़े बड़े, आप जानते हैं, साइक्लोन्स आते हैं और वहाँ मारते हैं। जिस दिन लोग इस चीज़ को समझ ले कि तंबाकू लगाने से और काली विद्या करने से समुद्र हमसे नाराज़ हो जाता है, उस दिन वो समझ जाएंगे कि कितना परमेश्वर का हमें आशीर्वाद है, कितने सुंदर हमारे पास ज़मीन है, उसका उपयोग हम कोई और चीज़ करने में करें। लेकिन मनुष्य को छोटी चीज़ में समाधान नहीं होता। वो चाहता है कि सारे संसार की जितनी भी संपत्ति है मैं ले लूँ, पर ये भी नहीं देखता कि जिसके पास है भी संपत्ति वो कौन बड़ा सुखी बैठा, वो कौन बड़ा आनंद में बैठा। तो ये लेफ्ट साइड की जो शक्ति है, जिसको कि हम विष्णु माया की शक्ति कहते हैं, ये बहन की शक्ति, श्री कृष्ण की बहन की शक्ति है। जो विष्णु माया आप जानते हैं, उनकी जो बहन मारी गई थी और जो आकाश में जा करके जिसने आकाशवाणी की थी कि तुम्हारा अभी भी मारने वाला हत्यारा अभी भी जीवित है, वही विष्णु माया की शक्ति ये है। और ये बहन के रिश्तेदारी की बात है। अगर आपकी बहन बीमार हो तो आपका ये चक्र पकड़ जाए, आपके बहन पे कोई तकलीफ हो तो ये चक्र आपका पकड़ जाए। अगर आपकी रिश्तेदारी बहन के मामले में आप ठीक ना, मैंने अब किसी को बहन मानते और आपकी नज़र खराब, आजकल के लोगों के ये चक्र बहुत खराब रहता है, क्योंकि उनमें पवित्रता नहीं है। अपनी पत्नी के अलावा सब औरतों को अपनी बहन या माँ मानना चाहिए। ये जो शास्त्रों में लिखा है, लोग हंसते हैं, ये कैसे हो सकता है, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब लोग कुत्ते हो गए ना। कुत्तों को तो समझ में आती नहीं है बात कि इस तरह से भी कोई पावित्र होता है। आप करके देखिए कि सिर्फ आप अपनी पत्नी छोड़ करके किसी भी बहन औरत अपनी बहन और माँ माने, देखिए कितना संतोष आपके अंदर आएगा, कितनी आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, कितना समाज सुगठित हो जाएगा। अभी देखिए पहले के समाज में कितने ही लोग घर में आते थे, रहते थे, कोई प्रॉब्लम खड़ा नहीं होता था। विशेषतः विलायत में देखिए, विलायत में यह हालत हो गई है कि हमारे एक शिष्य थे, उनकी उम्र सिर्फ 26 साल की थी, उनकी माँ की उम्र थी कोई समझ लीजिए 42 या 43 की रही होगी। उनके घर में इनके एक दोस्त साहब घर में रहने को आ गए, तो वो उनकी माँ उनके साथ भागे। वो साहब उनसे 24 साल की उम्र के थे, 2 साल छोटे थे, उनके साथ उनकी माँ भाग। मैंने किसी चीज़ का सेंस ऑफ प्रोपोर्शन ही नहीं रह गया। आप सोचिए कि लड़के का दोस्त घर में आए, वो माँ को लेके भाग। अभी आने से पहले एक हमने पढ़ा आर्टिकल, जिसको सुन के आप हैरान हो जाएंगे। 17 साल के लड़के ने अपने माँ से शादी कर ली और जा करके भी कोर्ट में लड़ाई कर रहे हैं दोनों माँ बेटे कि हमारा मंजूर होना चाहिए कि हमने शादी की। ये सारी लेफ्ट साइड की जो अपवित्रता है, ये हमारे सिनेमा वालों में भी अकल नहीं। वो इतना पाप कर रहे हैं, उसका उनको फल भोगना पड़ेगा। सबको ये सत्य युग है, इसमें सबको अपने पाप का फल भोगना पड़ेगा। इस तरह की जो हमने अपनी अपवित्र हालत कर ली। हमारी शक्लें देखिए कैसी है, कोई उसमें न तेजस्विता है, न उसमें कोई भोलापन है, न उसमें कोई सादगी है।
एक तरह से हर समय आंखें चलाना। अब ये जो आंखें चलाने की बीमारी है, ये भी कृष्ण शक्ति से ही दंडित होती है। आप देखिए कि हर समय मनुष्य आंखें चलाते रहते हैं। आंखें चलाने से आपके अंदर भूत घुस आते हैं। आपको पता नहीं, लेफ्ट साइड से अगर आपके अंदर भूत घुस आए तो आपकी आंख, आप कुछ करते ही नहीं। आंख चलाने से आप करते क्या, सिर्फ आंख चला रहे हैं। आंखें चलाने से आपको कुछ आनंद तो आता ही नहीं है। उसमें एक मिथ है, उस मिथ में आप घूम रहे हैं, आंखें इधर से उधर चल रही है, इसको देख रही, उसको देख रही, उसको देख रही, और आपका जो विशुद्धि चक्र है लेफ्ट साइड में पकड़ा जा रहा है। और इस लेफ्ट साइड को पकड़ने से आपके अंदर गिल्ट बनता जाएगा। हर समय आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते। आदमी को इसीलिए पहले हमारे ज़माने में जब हम लोग छोटे थे तो हमारे पिता माता कहते थे कि आंख अपनी ज़मीन पे रख के हमेशा चलना चाहिए। आपने सुना है कि लक्ष्मण जी ने सिर्फ सीता जी के पाँव के ही अलंकार देखे थे, उससे ऊपर उन्होंने देखे नहीं थे। क्या उनको वो कोई दुष्ट आदमी थे या कोई वो बुरे आदमी थे? पर एक कानून था कि आंख अपनी नीचे करके चले। शहनशाह लोग जो होते हैं हमेशा आंख नीचे करके चले। जो बिल्कुल हमेशा भिखारी और भूत जैसे होते हैं वो इधर उधर देखते चलते। जो आदमी खुद अपनी शान में प्रतिष्ठा में होता है, उसको क्या पड़ी हुई किसी को क्या देखने की। और आपको पता होना, जैसे ही आप दूसरे को देते हैं, उसकी जो दुर्गंध है, उसकी जो बुराइयां हैं, उसके अंदर बसे हुए जो कंडीशनिंग है आपके अंदर आ जाती है। और ये इतनी ज़्यादा बीमारी बढ़ गई है लोगों में, इस कदर लोग इससे भरे हुए हैं, वो समझते नहीं कि हम इससे आंखें कैसे बचा लें। इससे आंखें लाल हो जाती हैं, आदमी की आंखों में कमजोरी आ जाती है, आंख बहुत तकलीफ देने लग जाती है। तब भी बताया जाता है कि आप घास पे चला करें, पृथ्वी माँ पे चला करें। यह आपकी माँ है। माँ को जानने से ही आप अपनी बहन को भी समझेंगे। जब तक आप अपनी माँ ही को नहीं जानिएगा तो बहन को नहीं समझ सकते। लेकिन वास्तविकता यह है कि आप अपनी आंख नीचे नतमस्तक होकर के रखें और रास्ते में चलते वक्त या किसी की भी और बुरी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ये पाप है और गुरुओं ने भी इसे बताया, दाउ शैल्ट नॉट कमिट एडल्ट्री। क्राइस्ट ने आकर के उसका और वहां पो करके कहा कि यू दाउ शैल्ट नॉट हैव एडल्ट्रस आई। उन्होंने साफ कह दिया कि एडल्ट्रस आईज आर इक्वली इविल एज एडल्ट्रस लाइफ। इस पवित्रता पे उन्होंने आपको पहुंचा दिया और उम्मीद की थी, लेकिन आज जहां संसार पहुंचा हुआ है, हम ये बात भी पहुंचा हुआ बुरा मान जाते हैं। पर आप कोशिश करके देखिए अपने जीवन में और सबके जीवन में इतनी सरसता और इतनी सौंदर्य आ जाए। ये आंखों को चलाना और इस तरह से अपने को नीचे गिरा लेना, जिसको कि आगे जाकर प्रोस्टिट्यूशन आदि, अब आजकल के जो गाने हैं, औरतों का बैठ के गाने का ढंग आदि वगैरह, सब में इस कदर छिछलापन और इस कदर अपने को चीप कर लेने की तरीके हैं कि समझ में नहीं आता कि खासकर हमारे मिडिल क्लास के लोगों को इसकी क्या पड़ी। अति पैसे वाले तो बचने नहीं वाले, वो तो जाएंगे चूल्हे में। उनके पास तो साधन ही मिल गया। जिसके पास अति पैसा आ गया उसको तो लगता सा सा ग ग म म प प ग ग म म प प नी नी सा सा ग आ सख्त मुश्किल। हम धीरे से आंखें खोलेंगे, श्री माँ की प्रतिमा की ओर देखेंगे और नमस्कार करेंगे। जय श्री माता जी। हम अपने दोनों हाथ गोद में रखेंगे और एक नेक्स्ट 2 मिनट्स अपना चित्त सहस्रार में रखने की कोशिश करेंगे। जिस डूबती कश्ती की जानिब निर्मल का इशारा हो जाए, तूफान की नब्ज़ें थम जाए, तूफान की नफ्ज़ें थम जाए, हर मौज किनारा हो जाए, हर मौज किनारा हो जाए, हर मौज किनारा हो जाए, जा तुझ पे न्योछावर